देखने लगी और भाई अंदर आया, ताले नहीं लगाने लगा। मैंने कहा ये क्यों ताले लगा रहा है? वो कह रहा था मैंने ना आपको ना बच्चे बाहर जाएंगे ना ये उसमें सोने लग गया। मैंने कहा अभी ना ताला लगाओ। कहते कुछ नहीं होता, मैं सोने लग गया, मेरे साथ चाबी है। बेटे को भी सुलाने लगे। फिर अंदर एकदम आया, मुझे ना गिराया, पीछे ना मेरे ना चरपाई है, चरपाई में सर गिरा, सर से मेरे साथ ना सर लग गया। सर लगे मेरे आंखें ना से बंद होने लगी। फिर उसने साथ मेरे सर में ज्यादती की। फिर मैंने उसने मुँह पे हाथ रखा। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसे काम कर रही? जब ऊपर जाई छत पे नीचे कचरा पड़ा हुआ था, उसको दिखने लगी। उसने मुझे ना धक्का दे दिया नीचे। जब उसने पता किया, मुझे देखा, उसने कहा ये मर गई कि जिंदा है? मैं मर गई। एक बाप बजाय ससुर ऐसा कर सकता है? जो काम इसने किया हो तो बहुत ही नाबर्दाश्त वाली है, लेकिन जान से मारने के इसलिए किया कि ये केस ही खत्म हो जाए। एक ऐसा होलनाक वाकया लाहौर में पेश आता है कि जो इस कहानी को सुनता है उसका रिश्तों से एतमाद उठ जाता है। ससुर बाप बजा, सास माँ बजा, नंदे बहनें होती हैं, लेकिन जनाब तमाम रिश्तों के खून सफ़ेद हो चुके। अपनी ही बहू को ससुर ने हवस का निशाना बना डाला और हर आंख शर्मा गई कि ये मुसलमानों को क्या हो गया है, ये रिश्तों को क्या हो गया है। इस वक्त वो खातून जो है हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज है। FIR भी दर्ज हो चुकी है, मुल्ज़म को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे क्या सूरत हाल है, उस मजलूम बेटी का बाप हमारे साथ मौजूद है। खान साहब मुझे ये बताएं कि ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक बंदे की बेटी के साथ इस तरह का दरिंदों वाला सलूक उसका ससुर करे? तो आपको कब पता चला कि ये वाकया हो गया? जी सर, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और मैं शेखपुरे में था, सवारी लेकर गया था। तो जब मुझे फ़ोन आया था इस वाक़े को घंटा डेढ़ हो गया था, तो जब मैं पहुंचा तो 15 पे फ़ोन हो गया और पुलिस वाले आ गए थे। तो जब मैं आया तो बेटी ने बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप बजाय ससुर ऐसा कर सकता। तो मैंने उसको समझाया, बल्कि बहुत समझाया कि बेटे ऐसे ना करो, कल को हमारी भी बहू होगी, हमारे भी बेटे हैं, ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं। उसने कहा अबू अगर आपको यकीन नहीं है तो मुझे हलाल करके फेंक दे यहाँ से, लेकिन ये हुआ है मेरे साथ। अच्छा, पहले आपकी बेटी के साथ वो ज्यादती करता है बंदा, उसके बाद उसको घर के ऊपर से धक्का भी दे देता है, ऊपर से फेंक देता है ताकि ये मारी जाए। ये मारी जाए और मारने के नियत से उसने नीचे फेंका है, जान से मारने की। और इसमें पर्चे में ये लिखा हुआ हमने कि इसको जान से मारने की कोशिश की है इसने। वो दूसरा जो काम इसने किया हो तो बहुत ही नाबर्दाश्त वाली है, लेकिन जान से मारने के इसलिए किया कि ये केस ही खत्म हो जाए। तो हमारे साथ ये जो आपका दामाद है वो किधर था कि उसके बाप ने इतनी जानवरों वाला सलूक किया? वो नशे पे लगा हुआ है और 15-20 दिनों से घर पे नहीं था, वो घर ही नहीं था। घर ही नहीं था। मगर घर में और भी लोग थे जिस टाइम ये वाकया हुआ? वो बेटी जो बता रही है, वो कह रही है कि ये घर से मेरे जो नंद थी दूसरी और भाभी थी जो मिसाल के दूसरी भाई की जो बीवी थी, और वो सौदा लेने गई थी बाहर। तो दूसरे जो मेरे देवर है वो काम पे गए हुए थे, वो भी मेरे तरह मजदूर है। तो बाप ने अकेले लड़की को पाकर उसने अपनी आपकी बेटी का इलाज जनरल हॉस्पिटल में ठीक हो रहा है कि उसमें भी कोई? सर उसमें 9 दिन हो गए, हमें कुछ ये नहीं बताया जा रहा कि कब ऑपरेशन होगा और कब ऐसे होगा। हम परेशान हैं। पहले हमें हैना पेट आई थी साहिबा, लेकिन हमें कुछ 4-5 दिन प्रोटोकॉल मिला था। तो उसके बाद हमें वार्ड पे शिफ्ट कर दिया गया। परवेज भट्ट ने यहाँ विजिट किया? जी सर, उसने किया, लेकिन वो 4-5 दिन हमें पूरा मिसाल के मिला हुआ था प्रोटोकॉल। डॉक्टर भी आते थे और MS भी हमारी बात सुनते थे। अभी हमारे पास ना कोई आता है ना हमें डॉक्टर कोई बताते हैं कि आपकी बेटी का कब इलाज होगा और कब ऑपरेशन। मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गए? जी मुल्ज़िम गिरफ्तार है सर। तो साबित हो चुका है कि उसी ने ज्यादती की है? नहीं, ये हमें पुलिस वाले नहीं बता रहे। DNA टेस्ट हो गया दोनों का, जब DNA टेस्ट आएगा तो फिर पता लगेगा कि क्या हुआ। आप वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से कोई अपील करना चाहें इस हवाले से? मैं वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म तक जाना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमें ये बताया जाए कि ये ऐसे क्यों इसने जुल्म किया।
और हमें ये भी नहीं पता कि उसको रिमांड पे लिया जाता है या नहीं लिया जाता। अच्छा, हाँ, ये नहीं हमें बताया जाता, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, कहता 5 दिन का रिमांड लिया हुआ है। तो मैं खुद अपने ना अपनी आंखों से देखा, ना हमें ये बताया गया कि मान रहा है या नहीं मान रहा। ठीक है नाजरीन, अंदर चलते हैं और हॉस्पिटल के अंदर इनकी जो बेटी है, इनकी वाइफ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चश्मदीद गवाह वो खुद ही हैं, उनके साथ ये सारी बीती। देखने लग गया, भाई अंदर आया, ताले नहीं लगाने लगा। मैंने कहा ये क्यों ताले लगा रहा है? वो कह रहा था मैंने ना आप दोनों बच्चे बाहर जाएंगे ना, मैं सोने लग गया। मैंने कहा अभी ना ताला लगाओ। कहते कुछ नहीं होता, मैं सोने लग गया, मेरे साथ चाबी है। फिर भी मैंने इस पर शक नहीं किया, फिर भी मैंने ऐसे चाहे मेरे अब्बू है। मैं अंदर कमरे में आ गई, मैं उसने मुझे कहा ये बच्चा रो रहे इसे सुला लो। मैं सुनाने अंदर गई, तो फिर जब बाहर आई तो उसने ना फिर भी बैठा हुआ था। मैंने कहा सो तो नहीं रहा। फिर अंदर कमरे में गई, बेटे को भी सुलाने लग गई। फिर अंदर एकदम आया, मुझे ना गिराया, पीछे ना मेरी ना चरपाई में सर गिरा, सर से मेरे साथ ना सर लग गया। सर लगे, मेरे आंखें ना से बंद होने लगी। फिर उसने साथ मेरे साथ ना ज्यादती की, मुझे बहुत, मैंने उसको मैं दिखा भी दिया। उसने मुझे ना मुंह पे हाथ रख दिया। फिर मैंने उसने मुंह पे हाथ रखा। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसे काम कर रहे? उसने मुझे डांटने लग गया। बहुत साफ करनी चाहती, मेरे साथ बहुत जाती। मैंने उसको अब भी जाया किसी ने मेरे साथ बहुत जाती की है। मैं जब ऊपर जाई छत पे, नीचे कचरा पड़ा हुआ था, उसको दिखने लगी। उसने मुझे ना धक्का दे दिया नीचे। जब उसने पता किया, मुझे देखा, उसने कहा ये मर गई कि जिंदा है? मैं ऐसे मैं मर गई। वो भाग गया। जब भागा, एक आदमी का गुजर रहा था, उसको मैंने ना मदद मांगी। उसको मैंने कहा मेरी बहन के घर पहुंचा दो मुझे, मैं अपनी बहन की तरफ चली जाऊँ। मेरे छत से छलांग लगाने से टांगे टूटी हैं, क्या क्या हुआ? टांग टूटी है, कमर की वो आई है, उसका ना गला टूटा हुआ, मोरा टूट गया जी, वो टूट गया। फिर मैं बहन की तरफ मुझे पहुंचा दे, मेरे माँ बाप को तो खबर दे। मैं ऐसी थी, मर गई थी, बस अल्लाह ने हिम्मत दी। जब मैं भाग इधर गई, आदमी को मैंने हिम्मत दी बाइक पे बैठनी। जब उसको ना मैंने कहा मुझे ना बाइक तेज चलाओ, किसी को नजर नहीं। जब उसने मुझे इधर रास्ते में फेंक दिया। जब रास्ते में फेंकी, मैं चल नहीं सकी थी। ऐसे हाथों में चल के ना एक घर से मदद ली। उसने मैंने ना मदद ली। मैंने कहा मेरी बहन को बुलाओ। उसने मेरी बहन को बुलाया। उस तक मेरे अब्बू नहीं पहुंचे थे, ना अम्मी, ना कोई भी नहीं पहुंचा। तो उसने ना मेरी बहन ने ना उसको 112 को फ़ोन किया। उसने मेरी पट्टी की, फिर भी पट्टी नहीं कर रहे थे, कहते वह केस हो रहा है। तो फिर उसने ना पुलिस को फ़ोन किया, सारे पुलिस आ गए। उस तक मेरे अब्बू आ गए थे, मेरी पर्चा दिखा हुआ था। जब मेरे अब्बू आए, उसने देखा मैंने अपना बयान दिया हुआ था, मुझे एम्बुलेंस में ले गए। फिर मेरे नवाज शरीफ ने SMS किया। अब आप हॉस्पिटल में हैं, इलाज ठीक हो रहा है आपका? जल्दी हो रहा है ऑपरेशन। आप हमारा 8वां-9वां दिन है। जो आपका ससुर है वो गिरफ्तार हो गया? जी हाँ, इधर। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? ठीक कार्रवाई कर रही है? मरियम नवाज से और IG पंजाब से क्या अपील करना चाहिए? उसको सज़ा मिले, उसको फांसी दे सरियाम। उसने मुझे बहुत ज़्यादा की है। मैंने उसको ऐसे बिचाना तो मेरे अब्बू हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किए, अपने बेटे पे बहू पे हाथ डाला। उसने बहुत ज़्यादा। आपके बच्चे कितने? 2, एक बेटी है, एक बेटा। कितने उम्र है? एक 4 साल की बेटी है, 1 साल का बेटा है। मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। मेरी बच्ची से उसने बहुत ज्यादती की है, इसलिए मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ कि उसे आखिर तक उसे फांसी की सजा हो और मेरी बच्ची का इलाज भी हो, मेरी बच्ची का इलाज पूरा हो। हम इलाज नहीं कर सकते, हम इतनी आमदनी हमारी ये है जो हम इसका इलाज कर सके। छोटे बच्चे हैं हमारी, अल्लाह के दिन मेरी बच्ची का इलाज हो। सफाक दरिंदा नुमा ससुर को बहू मिन्नते करती रही कि आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ, मेरे साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती मत करें। लेकिन उसने एक ना सुनी और अपनी दरिंदगी का निशाना बना दिया। अब उस मजलूम बहू का यही कहना है कि एक तो उसको करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि ऐसा जालिम सफाक दरिंदा वो एक मिसाल बन जाए और कोई भी ऐसा गुनाह करने से पहले
100 बार सोचे और साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और उनका जो इलाज है वो करवाया जाए। पुलिस ने फिलहाल मुल्ज़म को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन DNA रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मजलूम खानदान का यही कहना है कि CM पंजाब और IG पंजाब उनको इंसाफ दिलाएं। इसके साथ ही अपने मेज़बान को जनरल हॉस्पिटल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।